students. Today I discuss with you your topic Introduction to HTML पार्ट 3। ठीक है, हम लोग का इस समय आपके चैप्टर 5 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन टू HTML पार्ट 3 की वीडियो है। इसमें मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि जो आपका टैग है वो कितने टाइप का है और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जिस पे कि एक HTML पेज तैयार किया जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नॉन एम्प्टी और कंटेनर टैग। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो पार्ट 2 में कि आपके जो HTML का वेब पेज बनता है उसमें 2 टाइप के टैग्स होते हैं। पहला एम्प्टी टैग और दूसरा कंटेनर टैग। ओके, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एम्प्टी टैग है क्या। नॉन एम्प्टी टैग्स रिक्वायर एन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसमें 2 टाइप के टैग होते हैं, पहला ओपनिंग टैग और दूसरा ऑफ टैग। ठीक, ओपनिंग टैग का मतलब कि आपका वेब पेज ओपन हो रहा है, यानी कि आप बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, और क्लोजिंग टैग का मतलब आप अपने वेब पेज को कंप्लीट करके क्लोज कर रहे हैं। ओके, ऑन टैग्स आर रिटन विद इन द एंगुलर ब्रैकेट्स एंड ऑफ टैग्स आर आल्सो रिटन विद इन द एंगुलर ब्रैकेट्स बट यूजिंग अ स्लैश बिफोर द कमांड। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जैसे आप ओपनिंग टैग यानी ऑन टैग बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से ही जो आपका क्लोजिंग टैग है वो भी लिखा जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंस इतना सिर्फ होता है कि आप लोग अपने कमांड्स को देने से पहले उसमें स्लैश का यूज़ करते हैं। ठीक, और जो आपके टैग के अंदर का मैटर है उसको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। ओके, तो अब आपको पता चला कि आप लोग कैसे HTML के अंदर अपने ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है HTML, यानी कि HTML को लिखने से पहले आप क्या करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मैटर, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ये आपका क्या हो गया, ओपनिंग टैग। उसके बाद में आप लोग लर्निंग HTML, यानी कि जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट स्लैश का साइन और उसके बाद में टाइटल या जो भी मैटर है, और एंगुलर ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे। और ये आपका क्या होगा, ऑफ टैग। यानी कि इस तरीके से आपका जो नॉन एम्प्टी और कंटेनर टैग है वो आपका तैयार हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि आप HTML के अंदर अपना वेब पेज कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे उसको क्लोज करेंगे। तो अब आगे के टॉपिक पे आपसे डिस्कस करते हैं। एम्प्टी टैग। बच्चों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि एम्प्टी टैग है क्या। ठीक है, एम्प्टी टैग आर दोज that do not require a closing tag. These tags are also written within angular brackets. For example, angular bracket open HR, angular bracket close, angular bracket open BR, angular bracket close. बच्चों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एम्प्टी टैग है क्या। एम्प्टी टैग डू नॉट रिक्वायर, यानी कि एम्प्टी टैग को भी रिक्वायर नहीं होती है क्लोजिंग टैग की। ठीक है, एम्प्टी टैग में क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती और ये टैग भी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लिखे जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन HR और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, एंगुलर ब्रैकेट ओपन BR और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो आप समझे कि एम्प्टी टैग होता क्या है।
बच्चों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। सम टैग्स हैव स्पेशल एट्रीब्यूट्स विच ऑफर मैनी ऑप्शंस फॉर द टेक्स्ट कंटेन। एट्रीब्यूट्स आर रिटन विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स one after another within a space between each of them. For example, font size equal to 5, color equal to red. ओके तो बच्चों कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक, जो कि आपको ऑफर करते हैं बहुत से टेक्स्ट को लिखने में, ठीक है। और जो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं ये हमेशा एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखे जाते हैं, तभी ये वेब पेज में वर्क करते हैं, वरना आपका वेब पेज नहीं तैयार हो पाएगा, ठीक। और इनमें एक समान दूरी होती है जो कि आपस में स्पेस को मेंटेन करती है, ठीक। नीचे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसमें जो कलर और साइज़ है वो फॉन्ट का एट्रीब्यूट है, यानी कि वो फॉन्ट कितना होना चाहिए, उसका साइज़ और क्या कलर होना चाहिए ये मेंटेन कर रहा है। तो अब आप लोग समझे कि एट्रीब्यूट्स का क्या काम है। वो स्पेशल एट्रीब्यूट्स जो कि आपके कमांड्स को मेंटेन करते हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ओके। बच्चों अब हम आपको बताएंगे कि एट्रीब्यूट में वैल्यूज़ क्या होती है। एट्रीब्यूट्स कैन हैव वैल्यूज़। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स हैव डिफाइंड वैल्यूज़ विच विल बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल एंगुलर ब्रैकेट ओपन, फॉन्ट साइज इक्वल टू 5। बच्चों एट्रीब्यूट्स के पास, यानी कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वह जो वर्क करते हैं उनके पास एक प्रॉपर वैल्यू होती है, ठीक। वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और उसी कमांड को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको नीचे एग्जांपल दिया है फॉन्ट साइज इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पर जो कमांड दिया जा रहा है वो एट्रीब्यूट्स क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि फॉन्ट का साइज 5 होना चाहिए, यानी कि जो यहाँ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है वो क्या है, फॉन्ट के साइज की, ओके। नेस्टिंग ऑफ टैग्स। यहाँ पर बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेस्टिंग ऑफ टैग होता क्या है। व्हेन वी यूज टैग्स विद इन सम अदर टैग्स देन इट इज़ कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ टैग। जब हम किसी एक टैग के साथ दूसरा टैग भी यूज करते हैं तो उसको HTML में नेस्टिंग ऑफ टैग्स कहते हैं। HTML का वेब पेज बनाने में कुछ स्पेशल सिंबल्स और कैरेक्टर का भी यूज़ होता है जो कि आपको बताते हैं कि आप क्या चीज़ हाईलाइट कर रहे हो, ओके। इसमें जो मेन है वो यहाँ पे शो किए गए, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, स्ट्रेथ, डबल कोट्स एंड एम्प्रेस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये दो चीज़ों के बीच में वैल्यू बताते हैं कि क्या ग्रेटर है, क्या लेस है, और आप क्या चीज़ हाईलाइट कर रहे हो क्वेश्चन मार्क के अंदर, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। आप अपनी HTML की फ़ाइल किस टाइप से क्रिएट करेंगे उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, और इसके ये जो 4 मेन टैग्स हैं वो किस टाइप के होंगे और उनका क्या यूज़ है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे है HTML का ओपनिंग टैग और एंडिंग टैग, ओके। तो ये आप किस टाइप से लिखेंगे और ये क्या इंडिकेट करते हैं इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एंगुलर ब्रैकेट ओपन HTML एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ये ओपनिंग टैग होता है,
और ये क्या इंडिकेट करता है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दिस टैग इंडिकेट्स दैट द डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन रिटन इन HTML। ये टैग बताता है या इंडिकेट करता है कि आप अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स को किस टाइप से लिखेंगे। ओके, एंगुलर ब्रैकेट्स ओपन /HTML एंगुलर ब्रैकेट क्लोज टैग, ये आपका क्लोजिंग टैग होता है। ये इंडिकेट करता है कि आप HTML के डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से क्लोज कर रहे हैं। सेकंड टैग आपका आता है टाइटल का, यानी कि आप कैसे टाइटल अपना शो करोगे HTML के वेब पेज में। एंगुलर ब्रैकेट ओपन टाइटल एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, दिस टैग इज यूज्ड टू गिव अ टाइटल टू द HTML डॉक्यूमेंट्स। ये जो टैग होता है वो शो करता है या इंडिकेट करता है कि आप क्या टाइटल लिख रहे हो आप अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स में। ठीक, फिर इसका दूसरा स्टेप होता है एंगुलर ब्रैकेट ओपन /टाइटल एंगुलर ब्रैकेट क्लोज टैग। ये शो करता है या बताता है कि आप अपना जो HTML का टाइटल लिखा है उसको किस तरीके से क्लोज कर रहे हो, यानी कि किस तरीके से एंड कर रहे हो। ओके, थर्ड नंबर पे है हेड टैग। ये बताता है हेड टैग इट इज़ यूज टू गिव द हेडिंग ऑफ द वेब पेज। हेड टैग का यूज़ आप अपने HTML पेज में हेडिंग को शो करने के लिए या हेडिंग को लिखने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब आप कैसे इसको क्लोज करोगे हेडिंग को। एंगुलर ब्रैकेट ओपन /हेड एंगुलर ब्रैकेट क्लोज और टैग। ये टैग बताता है इट इज़ यूज टू एंड दी हेड। ये टैग आप तब यूज करते हैं जब आप अपनी हेडिंग को पूरा कंप्लीट करने के बाद क्लोज करने जा रहे हैं। 4 नंबर पे है बॉडी टैग। इसको लिखा जाता है एंगुलर ब्रैकेट ओपन बॉडी एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। दिस टैग contains the body of the web page. It is the area where most of the work is done. ओके, ये टैग जो आपके वेब पेज की बॉडी है, यानी कि जो मैटर आप लिखना चाहते हो उसको लिखने के लिए यूज किया जाता है और इसके ऊपर मोस्टली जो आपका HTML का मेन वर्क है वो किया जाता है। ओके, फिर ये कंप्लीट होने के बाद में आप अपनी बॉडी टैग को क्लोज करते हैं। वो कैसे क्लोज करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट ओपन /बॉडी एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। इससे आपका जो HTML का वर्क है वो पूरा डन और कंप्लीट हो जाता है और आप अपने वेब पेज को क्लोज कर देते हैं। ओके, तो बच्चों आज मैंने आपको आपके HTML में कैसे आप HTML का एक वेब पेज क्रिएट करेंगे और टैग के क्या यूज़ हैं इनके बारे में बताया, HTML के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे आपके चैप्टर का पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे और आपके चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको वीडियो पार्ट 3 में समझाया वो टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं और कैसे उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, हैव ए नाइस डे।